नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पटेल जीएस स्टडी में। साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आया हूं पासा चैप्टर। तो साथियों, पासा से हम क्या समझते हैं कि ये एक घन या घनाभी आकृति की होती है और साधारण भाषा में पासा को आपने देखा ही होगा घर में लूडो खेलने के क्रम में। तो साथियों, यह दो प्रकार की होती है। पहला स्टैंडर्ड पासा, और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड मानक पासा। स्टैंडर्ड डाई को मानक पासा बोलते हैं और इसे सामान्य पासा, नॉन स्टैंडर्ड को सामान्य पासा। साथियों, अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला किससे पूछे जाते हैं? पहला पूछे जाते हैं जिसका एक फलक या एक सतह कॉमन हो, और दूसरा जिसका दो सतह कॉमन हो। पहला है वन कॉमन फेस और दूसरा टू कॉमन फेस। अर्थात एक फलक समान हो और जिसके दो फलक कॉमन हो। एक फलक कॉमन और दो फलक उभयनिष्ठ। तो साथियों, अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस। इसमें क्या होता है कि इसके विपरीत फलकों का योगफल 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत फलकों का योगफल कितना होता है? 7 होता है। कितना? 7 होता है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? आपस का जो फलक है, नजदीक का फलक, आपस में जो फलक होते हैं उसका योगफल 7 होता है। आपस के फलक का योगफल 7 होता है। उदाहरण से समझते हैं। साथियों, अब देख कर करते हैं 4 + 3 7, तो ये विपरीत फलक है। यही परीक्षा में पूछे जाते हैं कि 4 का विपरीत फलक कौन सा है, तो 3, और 3 का 4। 6 + 1 7, तो 1 का विपरीत कौन है? 7। 2 + 5 7, तो 5 का विपरीत कौन है? 2। तो ये किस प्रकार का डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। इस कौन किस प्रकार का डाइस है? तो स्टैंडर्ड डाइस है, जिसमें विपरीत फलकों का योगफल 7 होता है। 4 + 3 7, 6 + 1 7, 5 + 2 7। अब देखते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो इसमें क्या होता है? 4 + 3 7, 6 + 1 7, 6 + 1 7। तो इस प्रकार के जो डाइस हैं वो क्या होंगे? नॉन स्टैंडर्ड डाइस होंगे। तो साथियों, आइए अब हम कुछ उदाहरणों पर गौर करते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, और हमें केवल उदाहरण पे ही ध्यान देना है, फोकस करना है, ना कि थ्योरी पे। तो सबसे पहले वन कॉमन फेस, जिसका एक फलक उभयनिष्ठ हो, जिसका एक फलक उभयनिष्ठ हो। साथियों, तो एक फलक यहाँ दो उभयनिष्ठ है, 2 और 2 उभयनिष्ठ है। तो इसमें विपरीत फलक निकालने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमन है, जो फलक कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज चलेंगे। जो फलक कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज चलेंगे। और सबसे पहले यहाँ 2 लिख दिए, 2 क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो 2 यहाँ, फिर 5 यहाँ, फिर यहाँ 4, तो 2 5 और 4। और इसी तरह से यहाँ क्या होगा? 2 के बाद 3 1, 3 और 1। तो साथियों, 5 का विपरीत कौन हुआ? 3, और 4 का विपरीत कौन हुआ? 1, और 1 का विपरीत 4, और 3 का विपरीत 5। अब यदि पूछा गया है कि 2 का विपरीत क्या होगा? साथियों, 2 का विपरीत क्या होगा? तो 2 का विपरीत, सबसे पहले एक और गुणधर्म है इसका कि इसके पास जो भी फलक हैं, इसके नजदीक जो भी फलक हैं, 3 और 1, ये कभी जो दिख रहे हैं
वो कभी भी इसके विपरीत नहीं हो सकते हैं। तो 2 के विपरीत यहाँ 1 और 3 नहीं हो सकते हैं, और 2 के विपरीत यहाँ 4 और 5 नहीं हो सकते हैं। ओके साथियों, ओके साथियों, तो क्या हो सकते हैं? 2 के विपरीत 6, क्योंकि अदृश्य है वो, अर्थात वही 2 के विपरीत है, क्योंकि अदृश्य फलक ही दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी 2 के नजदीक 1 हैं और 2 के नजदीक 3 है, ये विपरीत नहीं हो सकते हैं। अब अगले उदाहरण पे गौर करते हैं। 2 कॉमन फेस, 2 कॉमन फेस साथियों, 2 कॉमन फेस। अब 2 कॉमन फेस है, 2 और 1, तो इसका क्या क्वेश्चन आएगा कि 3 के विपरीत कौन है? तो 3 के विपरीत 5, या 5 के विपरीत कौन है? तो 5 के विपरीत 3। समझ गए दोस्तों? अब अगले टाइप का क्वेश्चन पे आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 के जगह पे लाल रहेगा, 2 के जगह पे नीला रहेगा, और जैसे यहाँ पे है नीला, यहाँ पे है पीला, और यहाँ पे है काला, पीला और नीला। तो साथियों फैक्टर वही है, यहाँ नीला हो सकते हैं, 2 अक्षर हो सकते हैं, न्यूमरिक हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, त्रिभुज का आकार हो सकता है, कोई शेप हो सकता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपना जो यही थ्योरी जो था, जो हमने सीखा 2 तरह का, यही इसी से रिलेटेड एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं, खास करके आरआरबी में, तो ज़्यादा हमें जानने की आवश्यकता नहीं है साथियों। तो अब यहाँ देख लेते हैं। अगर पूछा गया प्रश्न कि पीला का उल्टा क्या है, तो लाल, यहाँ चूंकि नीला क्या है? कॉमन है। पीला क्या है? कॉमन है। तो लाल का विपरीत क्या होगा? काला होगा। लाल का विपरीत क्या होगा? काला होगा। लाल का विपरीत क्या होगा? काला। तो साथियों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? कमेंट में अवश्य बताएं, और यदि इसी तरह के टॉपिक पे और भी हमसे जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।